मेरा आज का वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा कि कुर्मी समाज के विरुद्ध क्या क्या क्वेश्चन उठाया गया है और उसका क्या जवाब है। मैंने सभी का जवाब बहुत शालीनता से देने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे देखिए वीडियो। एक भाई ने क्वेश्चन किया है चांडिल का मीटिंग में, या आदिवासी समाज को बोला है कि आप लोग कुर्मी को वोट मत दीजिए, और ख़ास करके उन्होंने बोला है कि जयराम महतो को वोट देके आप लोग जिताइएगा तो वो सीएम बनेगा और सारे अधिकार छीन लेगा। उनको मैं बहुत अच्छी तरह से जवाब दे रहा हूँ। जयराम महतो किसी क्रिश्चियन मिशनरी के वोट से नहीं जीतता है। जयराम महतो यहाँ के मूलवासी और यहाँ के आदिवासियों के वोट से जीतता है, न कि कोई मिशनरियों के वोट से। इसलिए आपके कहने से कुर्मी समाज का कोई आएगा भी नहीं और जाएगा भी नहीं, और आपके बात पर हमारे यहाँ के भले भाले आदिवासी लोग सुनेगा भी नहीं। ये रही आपका जवाब। एक बहन जी कह रही है कि आदिवासी लोग सुदेश महतो को उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया। उनको मेरा भली भाली जवाब है, कोई क्रिश्चियन आदिवासी लोग सुदेश महतो को उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर नहीं बैठाया था, बल्कि यहाँ के कुर्मी लोग और यहाँ के संताल मुंडा आदिवासी लोग सुदेश महतो को वोट देके उप मुख्यमंत्री के पद तक ले गया था, ना कि मिशन के लोग। शायद लगता है इनको भी जवाब मिल गया। दूसरा है, एक बहन जी कह रही है 1 साल से कौन बहुरूपिया आ गया कुर्मी आंदोलन में। तो उनको ये भली भाली जानकारी चाहिए कि कुर्मी आंदोलन 75 साल का है, न कि 1 साल का। आपको व्यक्तिगत को द्वेष है, घृणा है, लड़ाई है, वो आप जयराम से लड़ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आप किस पार्टी के महिला नेत्री हैं और आपका क्या स्वभाव है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपके कहने से ना कुर्मी आंदोलन रुकेगा और आपके कहने से ना आदिवासी आंदोलन रुकेगा। आपको नेता बनना है, बननी है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कुर्मी की मांग संवैधानिक है। कुर्मी अपना मांग पर अडिग है और आगे भी अडिग रहेगा। देना नहीं देना वो भारत सरकार की बात है। आपको व्यक्तिगत जयराम से क्या मसला है, आप संभाल लीजिए। आपको व्यक्तिगत सुदेश से क्या मसला है, आप वो संभाल लीजिए। लेकिन कुर्मी समाज के विषय में सही में जयराम कहा था कि आपको पढ़ने की आवश्यकता है, आप पढ़ लीजिए। आपको अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, खाली दूसरे के पैसा से तेल भर के दूसरे के गाड़ी में घूम के खाली कुर्मी को गाली देना छोड़ के आपका कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं है। और एक कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, एक बड़ा एक भाई अपने आप को वकील कहते हैं और ये भी कहते हैं कि कुर्मी आदिवासी पैदा होना पड़ता है, आदिवासी बनाया नहीं जाता है। सही में आदिवासी पैदा होना पड़ता है, आदिवासी बनाया नहीं जाता है, लेकिन एसटी बनाया जाता है। जैसे आप एसटी बने हैं, आप भी कोई आदिवासी के घर में पैदा नहीं हुए हैं, आप एसटी सूची में सूचीबद्ध हुए हैं, और वही आज कुर्मी मांग कर रहा है। अगर आप आदिवासी के घर में पैदा हुए हैं तो अनुमंडल कार्यालय में या जिला कार्यालय में एसटी सर्टिफिकेट बनाने क्यों जाते हैं? मत जाइए, आप तो आदिवासी के घर में पैदा हुए हैं। ये रही आपकी जवाब। अब आते हैं एक बहुत बड़ा और विद्वान अपने आप को कहते हैं हमारे पन्ना भाई, और बड़ी यहाँ वहाँ मीटिंग में कहते हैं कि कुर्मी लोग को महाराष्ट्र से पीट के भगाया गया था, तो अभी लोग
छोटनागपुर के क्षेत्र में आया और यहाँ के संथाल लोग उसको जगह दिया और संथाल लोग बताया कि नहीं, ये हमारा मसेरा भाई है। तब जाके मराठी लोग पिटना बंद किया और छोड़ दिया। आपका जो जानकारी है ना, ये आप ही के पास रखिए। कुर्मी यहाँ के मूल निवासी है, यहाँ के आदिवासी है, गैर सरकारी आदिवासी है और यह वर्षों से हैं और आगे भी रहेगा। एसटी सूची में सूचीबद्ध होना और नहीं होना ये भारत सरकार की बात है। आपका ज्ञान आपके पास रखिए। दूसरी, आप ये भी बताना भूल गए कि आप जो रोहतास से भाग के आए थे 1700 से 1800 ईस्वी के बीच में, कुर्मी तो यह 65 साल से है। अब तो 1700 साल से लेके 1800 साल के बीच में रोहतास से आपको बिहारी लोग पीट के भगाया था और आप छोटनागपुर पठार में आके बस गए हैं, यहाँ छुप गए जंगल में। और आज आप कहते हैं अपने आप को हम यहाँ का मूल आदिवासी हैं। आप यहाँ के मूल आदिवासी नहीं है, आप रोहतास से भगोड़ा हैं। आप अपना इतिहास भी बताया कीजिए, अपना इतिहास बोलिए। इसलिए किसी के ऊपर में उंगली उठाने से पहले अपना इतिहास ढूंढा कीजिए, अपने बारे में जानकारी लीजिए। कुर्मी के बारे में ज़्यादा माथा खपाने की ज़रूरत नहीं है। आपको नेता बनना है, किसी भी विषय पर आप नेता बन सकते हैं। ये कुर्मी को भगाया गया है, कुर्मी भगोड़ा है, कुर्मी अतिक्रमणकारी है, ये सब डेफिनेशन नहीं चलने वाला है। और आप सोचते हैं हम सबसे बड़ा ज्ञानी है। आप सबसे बड़ा ज्ञानी नहीं है, आप सबसे बड़ा मूर्ख है जो कुर्मी के इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के बोलते हैं कभी मराठा लोग भगाया है, कोई फलना कहीं जिला। अरे आप तो खुद भगड़ा है जी। आपको तो रोहतास जिला से भगा, दौड़ा दौड़ा के भगाया है, तब जाके आप छोटनागपुर के पठार में छुप गए हैं जंगल में, यहाँ के भले भले आदिवासियों के घर में। और आप आज आप खुद कह रहे हैं कि हम यहाँ के मूल आदिवासी हैं। आपका जवाब शायद आपको मिल गया है। अब आते हैं हमारे वही भाई जी जो पहले कुर्मी को कह रहे थे कि वोट मत दो। उनका कल खूंटी का मीटिंग में कुछ और बयान आया है कि कुर्मी अतिक्रमणकारी है, कुर्मी संथाल के ज़मीन को हड़पा है, कुर्मी मुंडाओं को ज़मीन को हड़पा है। अरे भाई जी, बोलने से पहले तो आप सोचिए थोड़ा। कुर्मी अतिक्रमणकारी नहीं है, बल्कि कुर्मी बसाने वाला कौम है, बसाने वाला समुदाय है। कुर्मी किसी को बसाया है, ना है कि किसी का ज़मीन जगह हड़पा है। अतिक्रमणकारी तो आप है, धर्म के नाम पर अतिक्रमण कर रहे हैं। भोले भाले आदिवासियों को कुछ लोभ देके, प्रलोभन देके क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप खुद कन्वर्टेड हैं, तो फर्जी आदिवासी तो आप हुए ना जी। कुर्मी को फर्जी बोलने से पहले तो फर्जी आप अपना सर्टिफिकेट आप ही के पास है। और अतिक्रमणकारी बोलने से पहले सबसे बड़ा अतिक्रमणकारी तो आप है। यहाँ के भले भाले संथाल हो, पहाड़िया, मुंडा आदि जो गरीब तबके के हैं, ये लोग को कुछ सामूहिक लोभ देके क्रिश्चियन में कन्वर्टेड कर रहे हैं। तो अतिक्रमण आप किसको किए? उनके अपना मूल धर्म को, सरना धर्म के ऊपर आप अतिक्रमण किए। और अतिक्रमण करके आपका मनोबल इतना बढ़ गया है कि आज आप कुर्मी के ऊपर में अटैक करने लग गए हैं और कुर्मी को ही अतिक्रमणकारी आप बोल रहे हैं। जो कुर्मी हमेशा दानवीर रहा है, जो कुर्मी हमेशा विभिन्न समाज के लोगों को बैठाया है। आपका इतिहास क्या है? आप थोड़ा दिखाइए तो। आपका नाम से ही तो पता चल रहा है आप अंग्रेज है, आप कन्वर्टेड है, आप क्रिश्चियन है। ठीक है, आपको भी नेता बनना है, बनिए, लेकिन हर एक जगह पर कुर्मी को टारगेटेड करके, कुर्मी को गाली देके, कुर्मी का गलत सलत डेफिनेशन देके मत बनिए। आप नेता बनिए, उसके लिए आपको धन्यवाद। नेता बनने के पास आपके लिए भी बहुत सारा जगह है, बहुत सारा मंच है। इसलिए जो भी बोलना है, जो भी करना है, थोड़ा अपने भी गिरेबान में झांक के देख लीजिए। मुझे लगता है सभी को अपना जवाब मिल गया है। आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।